आज हम कुरान की कुछ बहुत ही दिलचस्प और गहरी धारणाओं को समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर दो शब्द आते हैं, दीन अल-क़य्यम और सिरातुल मुस्तकीम। पहली नज़र में अलग-अलग विचार लग सकते हैं, लेकिन आज के हमारे स्रोत बताते हैं कि ये असल में एक ही हकीकत के दो पहलू हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ दो शब्द नहीं हैं। इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हम दो और शब्दों को जोड़ेंगे, हनीफिया और मिल्लते इब्राहीम। ये चारों मिलकर एक मुकम्मल ढांचा तैयार करते हैं कि एक ईमानदार और सच्चा जीवन कैसे जिया जाए। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहले और सबसे बुनियादी फ़र्क से शुरू करते हैं। दीन अल-क़य्यम और सिरातुल मुस्तकीम में मुख्य अंतर क्या है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक मिसाल है। एक धुरी मतलब एक एक्सिस और उस पर होने वाली हरकत यानी मूवमेंट। दीन अल कय्यम वो धुरी है, वो ढांचा है जो अपनी जगह पर सीधा और मजबूत खड़ा है। और सिरातुल मुस्तकीम उस धुरी पर चलने वाला रास्ता है, वो सफर है। स्रोतों में इसे 4 स्तरों पर समझाया गया है। ठीक है, तो पहला स्तर क्या है? पहला फर्क है स्रोत बनाम दिशा। दीन अल कय्यम की जड़ें हैं फितरत में, यानी इंसान की जो पैदाइशी असलियत है उसके अंदर। ये एक वस्तुनिष्ठ सत्य है, एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ जो तब भी मौजूद है जब कोई उस पर ना चले। अच्छा, मतलब ये एक तरह का यूनिवर्सल लॉ है, जैसे गुरुत्वाकर्षण। बिल्कुल, आप माने या ना माने वो मौजूद है। जबकि सिरातल मुस्तकीम को हुदा यानी मार्गदर्शन के जरिए तय किया जाता है। ये एक एग्जिस्टेंशियल सफर है जो तभी वजूद में आता है जब आप उस पर चलते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब एक चीज पहले से मौजूद है, अटल है, और दूसरी को चलना पड़ता है ताकि वो वजूद में आए। जी। तो दूसरा फर्क क्या है? दूसरा फर्क है अधिकार बनाम मार्गदर्शन। दीन अल कय्यूम ऐलान करता है कि हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। कुरान 12.40 में आता है। ये एक वर्टिकल अथॉरिटी है, ऊपर से नीचे की तरफ। और सिरात अल मुस्तकीम? दूसरी तरफ सिरात अल मुस्तकीम हमें सिखाता है कि उस अथॉरिटी के सामने कैसे झुकना है। हम दुआ करते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा। कुरान 1.6। हाँ, तो ये एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, जमीन पर चलने वाला सफर। समझी। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बिना चले अधिकार जुल्म बन जाता है और बिना अधिकार के चलना गुमराही है। सही बात है। ये सुनकर मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। अगर हम हर रोज सीधा रास्ता दिखा के दुआ करते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम बार बार भटक जाते? क्या बात है, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और यही हमें तीसरे फर्क पर ले आता है, स्थिरता बनाम निरंतरता। दीन अल-क़य्यम एक ब्रह्मांडीय स्थिरांक की तरह है, एक कॉस्मिक कांस्टेंट, स्थिर और अटल, इसे बदला नहीं जा सकता। और रास्ता? लेकिन सिरात अल मुस्तकीम पर चलने के लिए हर रोज एक नई कोशिश, एक नैतिक अनुशासन की जरूरत होती है। हर रोज? जी, हर रोज। यही वजह है कि हमें सीधा रास्ता दिखा के दुआ हर रोज दोहराई जाती है। लेकिन दीन अल कय्यूम को कभी दोबारा परिभाषित नहीं किया जाता। ये बहुत गहरा है। एक है अटल कानून और दूसरा है उस पर चलने की रोजाना की जद्दोजहद। और चौथा फर्क है कानून बनाम जीवन। दीन अल कय्यूम न्याय का ढांचा है, एक फ्रेमवर्क। हाँ, एक फ्रेमवर्क जिसमें सलात और ज़कात जैसी चीजें परिभाषित हैं। और सिरातल मुस्तकीम उस न्याय का तजुर्बा है असल जिंदगी में, जिसके लिए सब्र और इस्तिकामत मतलब दृढ़ता की जरूरत होती है। तो इसका निचोड़ ये है कि एक तरफ हकीकत, धुरी और कानून है, और दूसरी तरफ उस पर अमल, रास्ता और असल जिंदगी है। बिल्कुल। यहाँ ये और भी दिलचस्प हो जाता है। हमारे स्रोत एक तीसरे शब्द का जिक्र करते हैं, हनीफिया। इसे दीन और सिरात के बीच की गुम हुई कड़ी या कब्जा, एक हिंज कहा गया है। ये कैसे काम करता है? यहाँ पे हनीफ का मतलब सिर्फ एक ईश्वरवादी नहीं है, ये बहुत अहम है। इसकी जड़ हनफ का मतलब है टेढ़ेपन से मुड़कर सीधेपन की ओर झुकना। अरे वाह! तो हनीफिया कोई स्थिर विश्वास नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये भटकाव से मुड़कर बार बार सही रास्ते पर आने की कोशिश है, भले ही वो भटकाव समाज में आम क्यों ना हो। मतलब हनीफ वो है जो लगातार मुड़ रहा है, अपनी दिशा ठीक कर रहा है। ये तो पूरे शब्द को एक पैसिव बिलीफ से एक एक्टिव चॉइस बना देता है। एकदम। इसे एक त्रिकोण की तरह सोचें। ठीक है। एक कोना है धुरी यानी सत्य, दीन अल कय्यम। दूसरा कोना है दिशा यानी रास्ता, सिरात अल मुस्तकीम। और तीसरा जो इन दोनों को जोड़ता है वो है गति यानी मुड़ने का अमल, हनीफिया। तो मतलब बिना मुड़ने की इस हरकत के धुरी को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और रास्ता खो जाएगा। बिल्कुल। कुरान की आयतें इसे जोड़ती हैं। सूरत 30.30 कहती हैं, अपना चेहरा दीन की तरफ करो हनीफन,
यही दीन अल क़य्यम है। यानी दीन को पाने के लिए हनीफ बनना पड़ता है, मुड़ना पड़ता है। जी। दीन अल क़य्यूम विरासत में नहीं मिलता, इसके लिए जानबूझकर अपनी दिशा बदलनी पड़ती है। और ये मुड़ना किस चीज से है? हर उस चीज से जो अल्लाह के अलावा केंद्र बन जाए। हनीफिया शिर्क के खिलाफ एक तंत्र है, और शिर्क सिर्फ मूर्तियों का नहीं बल्कि अपनी अना का, कबीले के प्रति अंधभक्ति का और ताकत की पूजा का भी। तो हमारे पास ढांचा है, रास्ता है, और रास्ते पर बने रहने के लिए मुड़ने की प्रक्रिया है। अब चौथा टुकड़ा क्या है? वो है मिल्लत इब्राहिम। या कोई चौथा विचार नहीं है बल्कि पहले तीन का ऐतिहासिक प्रमाण है। एक जीती जागती मिसाल। बिल्कुल, एक लिविंग प्रूफ। ये इस बात का सबूत है कि इस रास्ते पर चलना मुमकिन है। कुरान की आयत 6.161 इन चारों धारणाओं को एक साथ पिरो देती है। लेकिन इब्राहिम ही मॉडल क्यों है, मूसा या ईसा क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। श्रुतों के अनुसार क्योंकि इब्राहिम ने बिना किसी आसमानी किताब के सच को खोजा, सिर्फ अपनी अक्ल और अंदर की आवाज से। जी। उन्होंने अपने परिवार, कबीले और राज्य का विरोध किया। उन्होंने अल्लाह को मानने से पहले हर झूठे अधिकार को ठुकरा दिया। उनकी जिंदगी दीन अल क़य्यम की सबसे खरी कसौटी है। तो उनकी जिंदगी में ये तीनों बातें कैसे नजर आती हैं? बहुत साफ तरीके से। पहला, दीन अल क़य्यम। उन्होंने सितारों, चांद और सूरज की पूजा करने से इनकार किया और उनके बनाने वाले की तरफ रुख किया। ये तो एक तरह की वैज्ञानिक खोज हुई। हाँ, और दूसरा सिरात अल मुस्तकीम। उनकी जिंदगी हिजरत, अकेलेपन और बिना किसी गारंटी के आगे बढ़ते रहने का सफर थी। और हनीफिया यानी मुड़ने की हिम्मत। उन्होंने मूर्तियों से मुंह मोड़ा, समाज से मुंह मोड़ा और यहाँ तक कि अल्लाह के हुक्म पर अपनी तर्क बुद्धि से भी मुंह मोड़ा। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी। तो एक तरह की तार्किक श्रृंखला है। जी, अगर आपका दीन आपके आराम की कीमत नहीं मांगता तो वो मिलते इब्राहिम नहीं है। अगर आपका रास्ता टकराव से बचता है तो वो सिरात अल मुस्तकीम नहीं है। और अगर आपका यकीन समाज के हिसाब से झुक जाता है तो वो दीन अल क़य्यम नहीं है। तो हमने 2 शब्दों से शुरू किया था और अब हमारे सामने एक 4 भागों वाला पूरा ढांचा है। ये सब आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इसका सार यही है, दीन अल क़य्यम वो सीधी और अटल हकीकत है, और सिरात अल मुस्तकीम उस हकीकत पर चलने का सीधा सफर है। बिल्कुल। और हनीफिया वो हिम्मत है जो दुनिया के झुकाव के बावजूद आपको वापस सीधे रास्ते की तरफ मोड़ती है। और मिल्लत इब्राहिम एक इंसानी जिंदगी का सबूत है कि ये तीनों मुमकिन है। जी, कि ये सिर्फ बातें नहीं हैं। ये चीजों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। ये एक स्थिर विश्वास के बारे में नहीं है बल्कि एक गतिशील, जिए जाने वाली हकीकत के बारे में है। बिल्कुल। ये एक सोचने वाली बात भी छोड़ जाता है। स्रोत पहचान के तौर पर धर्म बनाम संघर्ष के तौर पर रास्ता का जिक्र करते हैं और ये सवाल खड़ा करता है कि हम अक्सर अपनी मान्यताओं को एक स्थिर पहचान की तरह क्यों देखते हैं जिसका बचाव करना है, बजाय एक रास्ते के जिसे तय करने के लिए लगातार कोशिश और संघर्ष की जरूरत है।